हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ। और क्लास को शुरू करूँ उससे पहले आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, चाहिए ना, चाहिए मतलब दो टाइप्स से चाहिए होता है। या तो हमें कोई काम करना चाहिए, ठीक है ना, या हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम किस चीज़ को कहाँ पर यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो मैं आज के टॉपिक में बताऊंगा। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना, उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप सोल्व करेंगे। मेरे जो भी यूट्यूब का कमेंट्स बॉक्स उसमें कमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो नोट बनाया गया उसमें कितनी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, कितनी लैंग्वेज होती है, हाउ मेनी लैंग्वेज इन नोट, ठीक है ना, एनी नोट। तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है ना। देखता हूँ कितने लोगों को आंसर आता है और कितने को नहीं आता, ठीक है ना। तो क्लास चालू करते हैं। हिंदी मीनिंग है हमारा, टॉपिक का नाम लिखिए शुड एंड वांट। शुड एंड वांट दोनों का ही मीनिंग चाहिए होता है, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग ही चाहिए होता है। बट जो अर्थ होता है वो अलग अलग निकलता है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे शुड मुझे शुड के लिए क्या है, जैसे कि अगर किसी की ड्यूटी बताना हो ना, मेरे को किसी की ड्यूटी बताना हो या एडवाइस करना है, क्या करना है, एडवाइस करना है, ठीक है ना। दो कंडीशन, वन कंडीशन टू कंडीशन, क्या है, वन कंडीशन ड्यूटी, टू कंडीशन एडवाइस, ठीक है ना। जब मुझे बताना हो कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड गो। मतलब आपको जाना चाहिए, आपको क्लास जाना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए ना, यू शुड योर होम। आपको मार्केट जाना चाहिए, यू शुड मार्केट। आपको मेरे घर आना चाहिए, यू शुड कम माई होम, ठीक है ना। आपको खाना बनाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब, जैसे कि यू शुड, मैंने क्या कहा, आपको खाना बनाना चाहिए ना, यू शुड कुक फूड। कहने का मतलब ये है कि मैंने जहाँ शुड यूज किया उसके बाद में मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। क्या यूज किया मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। जैसे कि मैं मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो दियर, ठीक है ना। या मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, प्ले। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर पहला, इसको नोट करिए आप। क्या होगा, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में हम शुड यूज करेंगे। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। जहां भी हमें ड्यूटी या एडवाइस करना है, किसी को सलाह देना चाहिए, ठीक ना, जैसे आपको सोना चाहिए, आपको सोना चाहिए, यू शुड स्लीप, बिकॉज अभी टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है ना, टू मच टाइम, तो आपको सोना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको सोना चाहिए ना, यू शुड स्लीप, यू शुड स्लीप, ठीक है। और फिर मैं कहूं कि आपको दौड़ना चाहिए क्योंकि आपका वजन ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, यू शुड रन, ठीक है ना। अब बात आती है वांट, क्या है, बात आती है वांट। वांट का मतलब होता है चाहिए ये, लेकिन जब हमें खुद को, सेल्फ को चाहिए, किसी को चाहिए, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर बात आती है सिंगुलर एंड प्लूरल की। जब किसी सिंगुलर पर्सन को या किसी प्लूरल पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट की नीड्स होती है, ठीक ना। सिंगुलर जैसे मैं हो सकता, आई तो हमेशा प्लूरल, जैसे कि ही सी इट, या जिसको भी, जैसे सीता को पेन चाहिए, ठीक ना, सीता को पेन चाहिए, सीता वॉन्ट्स पेन, ठीक है ना। तो जब हमें बताना होगा किसी को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वांट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वांट का यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा, वांट एंड वांट्स। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था प्लूरल एंड सिंगुलर, है ना, प्लूरल एंड सिंगुलर। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि प्लूरल सिंगुलर क्या होता है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं हो, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। आपको सिंगुलर प्लूरल आना ही चाहिए। अगर आप यूट्यूब चलाना जानते हो तो आपको सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बातों ही बातों में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक छोटे यूट्यूबर को क्या चाहिए, एक आपका लाइक, एक सब्सक्राइब, ठीक ना। सब्सक्राइब बहुत ही काम आता है आपका एक
तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे मुझे कार चाहिए, ठीक है ना, क्या है हमारा टॉपिक का नाम, चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने शुड बताया जब हमें किसी की ड्यूटी बताना हो या किसी को एडवाइस करना है तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, शुड का, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे, शुड का। और जब हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट, जैसे आप मान लो घर, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, ठीक है ना, तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो पेन है, ठीक है ना, सॉरी पेंसिल बना है बट मैं पेन बोल दिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, जब हमें ये ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वांट यूज करेंगे। इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए होता है। और इस शुड का मीनिंग भी होता है चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंट है, कहीं पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को एक साथ में आज पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो वांट जहां पर हमारा प्लूरल होगा, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट होगा हमारा, प्लूरल, वहां पर हम वांट यूज करेंगे। जहां पर हमारा सिंगुलर होगा वहां पर हम वांट्स यूज करेंगे, ठीक है ना, वांट्स। जैसे कि राम को पेन चाहिए, ठीक ना, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, राम एक सिंगुलर है इसलिए यहां पर राम वांट्स पेन। और ये जो है वांट और वांट्स के, एक बार आप क्लास को एक बार बैक में जाइए और मेरे क्लास को देखिए, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल कहाँ पर यूज करना है और कहाँ पर जब नेगेटिव बनेगा तो डज नॉट, डू, डज कहाँ पर आप यूज करेंगे, ठीक है ना। और वांट्स का वांट कैसे ये हो जाएगा वो आपको क्लियर उसमें क्लास में पता चल जाएगा। तो मैं आज यहाँ पर नेगेटिव नहीं बनाऊंगा, बस ये जो है सिंपल सेंटेंस ही बनाऊंगा, ठीक ना। तो राम वांट्स पेन, राम को घर चाहिए, मोहन को घर चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई साहब, रहेगा कहाँ पर, है ना, मोहन वांट्स होम, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि राम को घर जाना चाहिए, राम को घर जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, राम शुड गो होम। अच्छा एक चीज और है, गो के आगे जो हमारा है इसके सामने आगे टू नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये याद रखना, एक इंग्लिश का रूल है, ये अंग्रेजी सीखने में हमें बहुत ही काम आएगा। तो क्या है, जब हम ये, मैंने क्या है यहाँ पर एक उसको एडवाइस दी, ठीक है ना, कि आपको घर जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नाइट हो गई है, क्या है, नाइट हो गई, इसलिए आपको घर जाना चाहिए, राम शुड गो होम, ठीक है ना। और जब राम मोहन को कुछ चाहिए था, मतलब एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी ना, यहाँ पर होम, तो मैंने वांट्स यूज किया। और यहाँ पर उसको घर जाने के लिए मैंने जब बोला जाना चाहिए तो मैंने शुड यूज किया। दोनों का ही मीनिंग क्या है हिंदी में, चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप शुड के साथ में हैव यूज कर लेंगे तो एक और अच्छा प्यारा सा मीनिंग निकल के आ जाए, ठीक है ना। शुड के साथ में अगर जैसे शुड हैव, ठीक है ना, जैसे कि आपके पास कार होना चाहिए, यू शुड हैव कार। आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम, यू शुड हैव टाइम। तो अब जब यहाँ पर हैव लग जाएगा तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा के यहाँ पर बस हम किसका यूज करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। और एक बात आप फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई हम्बल यू रिक्वेस्ट, कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सब्जेक्ट और हमारा जो टॉपिक होता है उसको फिर उसके बाद में लिखिए आप, ठीक ना। यहाँ पर शुड हैव है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए बार बार लिखवाता हूँ कि हम क्या है, बहुत बार ऐसी गलतियां कर देते, ठीक है ना, कि जब हम किसी से बात करते, ठीक है ना, बातों बातों में बहुत बड़ी गलतियां कर देते, जिसका नतीजा हमें बाद में मिलता है कि हम उसको रिपीटेशन और बाद में हमारी हैबिट बन जाती है कि हम उसको गलत ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी बताना हो कि मेरे पास मतलब मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास घर होना चाहिए, आई शुड हैव होम, ठीक है ना। तो मेरे पास पैसे होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई शुड हैव मनी, ठीक है ना। जैसे आपके पास पैसे होना चाहिए वहां जाने के लिए, ठीक ना, यू शुड हैव मनी गो देयर, ठीक ना।
क्या होना चाहिए आपके पास वहाँ जाने के लिए? पैसे होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपके पास टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो यू शुड हैव मोर टाइम किसके लिए? फॉर स्टडी, ठीक है ना। तो ऐसे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे ना, छोटे छोटे छोटे, अभी क्या हमारी क्लास अभी स्टार्ट की हमने, तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, डे बाय डे में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें डे 1 से कैसे कैसे आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम कहा है ना किसी ने कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो हम वही कर रहे हैं। अभी हम बूंदों को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में घड़े को यूज करेंगे ना। उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ा, कहाँ पढ़ा और कैसे पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा शुड हैव, ठीक है ना, मतलब हमारे पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। क्या है हिंदी में होता है? पास होना चाहिए, ठीक है ना। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, और हैव का मतलब पास, ठीक है ना। तो पास होना चाहिए, तो इसका क्या हो गया? शुड हैव का, ये शुड हैव का पास होना चाहिए, ठीक ना। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने शुड पढ़ा है, वांट पढ़ा है, ठीक है ना, और शुड हैव पढ़ा है। क्या पढ़ा है? शुड हैव। तो आप ये तीनों जो टॉपिक, तीनों जो मैंने पढ़ाए हैं, इनके 10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से जल्दी से सीखे, ठीक है ना, ताकि मैं मतलब मुझे कुछ सेल्फ मोटिवेशन मिले। और मैं चाहता हूं कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें, चाहे मेरी गलतियां हो, मेरे जो भी लूज पॉइंट है उसको आप बताएं, या फिर मेरी अच्छाई है उसको भी आप बताएं, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी। कल मैं कम्बो एक टॉपिक बनाऊंगा जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे एक साथ में। आज के लिए इतना काफ़ी। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।